जरा सोचिए, एक वीरान जजीरा, आप वहां फंसे हुए हैं और लाखों लोग आपको देख रहे हैं। क्या वहां से निकलना मुमकिन है? आज की एक कहानी दरअसल बर्दाश्त, जहानत और हिम्मत के एक ऐसे ही बड़े इम्तिहान की है। और यही सवाल, यही एक आइडिया था जिससे ये सारा मंसूबा शुरू हुआ कि क्या चंद दोस्त जिन्हें सर्वाइवल का बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं, सच में कचरे से कश्ती बनाकर एक वीरान जजीरे से भाग सकते हैं। चलें देखते हैं कि क्या हुआ। देखें, ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, ये एक चैलेंज था, एक ऑब्सेशन था मिस्टर बीस का। और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो और उनके दोस्त दुनिया के एक कोने में पहुंच गए, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई ये कर सकते हैं। तो यहां से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा चैलेंज जो पहली नजर में बिल्कुल नामुमकिन लगता था। सीधी सी बात है, ये लोग यूट्यूबर्स थे, कोई मल्लाह तो थे नहीं, और इनका सामना एक ऐसे काम से था जिसकी तैयारी सिफर थी। अच्छा, तो सूरत हाल कुछ ऐसी थी। जगह थी बहरुल काहिल का एक गुमनाम जजीरा। मकसद मीलों दूर एक दूसरे जजीरे तक पहुंचना। तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं। और सामान के नाम पर सिर्फ एक क्रेट था जिसमें कुछ जरूरी चीजें थीं। मतलब शुरू से ही ये मिशन बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। अब देखें, जब आपके पास कुछ ना हो ना, तो हर चीज कीमती हो जाती है। इस टीम को भी जिंदा रहने और वहां से निकलने के लिए अपनी अक्ल और समंदर के फेंके हुए कचरे पर भरोसा करना था। मगर कश्ती बनाना तो बाद की बात थी, पहले तो इस जजीरे पे जिंदा रहना था। और ये जजीरा ये कोई जन्नत का टुकड़ा नहीं था। अरे यहाँ तो हर तरफ जहरीले सांप थे, खतरनाक मकड़ियाँ थीं, पीने का पानी भी बस नाम का था। यानी माहौल ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। हालात इतने खराब थे कि उनके एक साथी ने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया, कसम से यहाँ हर चीज हमें मारने की कोशिश कर रही है। और ऐसे ही हालात में वसाइल का सही इस्तेमाल यानी रिसोर्सफुलनेस सब कुछ होता है। इनके लिए कचरा ही खजाना था। प्लास्टिक के बैरल, रस्सियों के टुकड़े, लकड़ी के फट्टे, यही वो चीजें थीं जिनसे उनकी उम्मीदें जुड़ी थीं। उनका फरार इसी कचरे से होना था जो समंदर में किनारे पर फेंक दिया था। तो कई दिनों की सख्त मेहनत के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसने सब कुछ बदल देना था। एक छोटा सा टेस्ट, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें इसी पर टिकी हुई थीं। और सवाल सिर्फ एक था, क्या इतने दिनों की ये मेहनत रंग लाएगी? ये जो अजीबोगरीब सा ढांचा उन्होंने कचरे से जोड़ जोड़कर बनाया था, क्या ये वाकई पानी पर तैरेगा भी, या सब कुछ डूब जाएगा? और फिर वो हो गया जिसका उन्हें इंतजार था। जैसे ही कश्ती पानी में उतरी, एक चीख गूंजी, ये तैर रही है, हाँ बेबी हाँ। ये सिर्फ कचरे का एक तैरता हुआ ढेर नहीं था, ये उम्मीद थी। पहली बार, सच में पहली बार उन्हें लगा कि हाँ, वो वाकई इस जजीरे से निकल सकते हैं। जो चीज नामुमकिन लग रही थी अब मुमकिन नजर आने लगी थी। लेकिन कश्ती बनाना तो कह लें कि पहला कदम था। असल इम्तिहान तो अभी बाकी था, यानी खुले समंदर का खतरनाक और लंबा सफर। और ये सफर कोई 1-2 घंटे का नहीं, पूरे 11 घंटे से भी ज्यादा लंबा था। शुरू में तो बहुत जोश था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, थकावट और समुद्री बीमारी ने उनकी हालत खराब कर दी। कुछ ही घंटों में इनकी लड़ाई सिर्फ चप्पू चलाने की नहीं रही, बल्कि खतरनाक समुद्री लहरों और करंट से हो रही थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब बात बका पर आ गई थी। इनके जहन में बस एक ही चीज चल रही थी, जैसा उनके एक साथी ने कहा, हम या तो इस जजीरे पर उतरेंगे या मर जाएंगे। वो अपनी मंजिल के बहुत बहुत करीब थे। ऐसा लग रहा था कि बस फतह होने ही वाली है। लेकिन समंदर का एक आखिरी और सबसे जालिमाना खेल अभी बाकी था। शुरू में जो हौसला था ना, वो अब खत्म हो चुका था। 11 घंटे की मुसलसल जुद्दोजहद के बाद वो जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से बिल्कुल टूट चुके थे। इस सफ़र ने वाकई उनका सब कुछ निचोड़ लिया था। और इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत के बाद जानते हैं वो अपनी मंजिल से कितना दूर थे? सिर्फ आधा मील। आधा मील! वो सामने जजीरे के साहिल को देख सकते थे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो आखिर में हुआ क्या? जैसा उन्होंने खुद बताया, अचानक लहर बदल गई और उसने हमें सीधा बाहर की तरफ खींच लिया। हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम बहुत बहुत करीब थे। सफर तो खत्म हो गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था इस नाकामी के जज्बाती बोझ का सामना करने का और इससे मिलने वाले सबक को समझने का। और जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो शिकस्त का एहसास वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उनमें से एक ने रोते हुए कहा, यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, हमने ये सब कुछ किया और आखिर में कामयाब नहीं हो सके। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जब आप कुदरत से मुकाबला करते हैं तो कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती, चाहे आप अपनी पूरी जान ही क्यों ना लगा दें।
ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी नाकामी जिसे लाखों लोगों ने देखा हो, क्या उसकी भी कोई अहमियत होती है? ये हमें हिम्मत ना हारने और कोशिश करते रहने की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।